नमस्कार दोस्तों। कल हमने देखा कि करीब 6:55 पे दिल्ली के लाल किले के पास, जो कि मेट्रो गेट नंबर 1 के पास, एक कार ब्लास्ट हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि सीएनजी कार था। और कुछ लोगों को ये भी कहना है कि सीएनजी कार में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीएनजी फटने से करीब 10 गाड़ियां को नुकसान कर सकता है। और करीब करीब कहा जाता है कि जिस गाड़ी ब्लास्ट हुआ है उस गाड़ी का पार्ट करीब करीब वहां से 300 400 500 मीटर की दूरी पर जाकर के बरामद हुए हैं। मतलब एक एक पार्ट, उसका जो मलबा था, इतनी दूर जाकर के गिरी है। सोचो, ये इतना एक भयानक ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीका से आतंकी हमले भी हो सकते हैं। और एक तरीका से कहा जाता है कि ये एक सोची समझी साजिश की तरह, जहां पे भीड़ भाड़ वाली एरिया थी, उस जगह पे जाकर के गाड़ी को एक सिग्नल पे जाकर के रोका गया। और उसके बाद में वहां से ड्राइवर वहां उस पे से निकल करके वो चला गया। और पीछे का जो गाड़ी था, वो जब सिग्नल ग्रीन हो गई तो पीछे वाला गाड़ी हॉर्न दे रहा था, पर उस तो आगे वाले गाड़ी में तो कोई था ही नहीं। और उसी के कुछ देर बाद ये ब्लास्ट हुआ, जो कि गाड़ी का पुष्टि किया गया है कि i20 करके कार था और उसी कार से ब्लास्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि हमने कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले सुना था कि फरीदाबाद के, जो हरियाणा के फरीदाबाद में करीब 350 kg RDS एक डॉक्टर करके, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक डॉक्टर था, उसके यहाँ बरामद हुआ था, जो कि मुस्लिम था। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि वो जाकर के मस्जिदों में नमाज वमाज पढ़ा करता था और बच्चों लोगों से भी बात किया करता था, पर किसी को पहले शक तक नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे रहा है। वो एक किराए मकान पे रहता था और उसके घर से 350 kg RDS बरामद हुआ। 350 kg का मतलब हम लोगों ने सुनते हैं कि जो सूर्यवंशी मूवी में दिखाया गया था RDS तो ऐसा लगता था ये काल्पनिक है। लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। एक कहीं ना कहीं एक तरीका से कहा जाता है कि पड़ोसी देश या दुश्मन देश पाकिस्तान का ये सब हो सकता है। कुछ भी अभी आतंकी कुछ भी पर्दाफाश नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को अनुमान ये लगाया जा रहा है, क्योंकि यूपी ATS, जो कि यूपी जांच एजेंसी है, उसमें अभी काफी सारे जांच चल रहे हैं। और भी दूसरे दूसरे राज्यों की भी जो पुलिस है, वहां पे जांच एजेंसी को भेज करके जांच किया जा रहा है। क्योंकि ये जो फरीदाबाद का जो घटना पकड़ाया था, वो करीब जम्मू कश्मीर तरफ के जो वहाँ का जांच एजेंसी थी, उसके द्वारा ये पकड़ा गया था, जो कि उस डॉक्टर को पकड़ा करके, और उसको यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी घटनाओं को कितनी आसानी से अंजाम दिया जाता है। और कहीं ना कहीं 2013 के बाद जब सरकारें बनी थी, 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि जो मतलब कि जो बॉर्डर है, उसके जो अंदर जो बॉर्डर राज्य है, जैसे जम्मू कश्मीर, ये सभी राज्यों पे, 1-2 राज्यों को छोड़ करके अगर कहा जाए, तो जो कि मिडिल ईस्ट राज्य है, उसमें कोई आतंकी का कोई खतरा नहीं है। एक तरीका से कहा जाए कि जो बॉर्डर के नजदीक, जो पाकिस्तान के लगभग जो बॉर्डर सटा हुआ है, उस राज्यों में आतंकी का हमले हो सकते हैं। और उस राज्य को छोड़ करके बाकी राज्यों में ये कहा गया था कि आतंकी का अभी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मजबूत सरकारें आई है, और सरकारें भी ये दावा कर रही थी कि हमने आतंकियों पर काबू पा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, और कहीं ना कहीं जो पुलिस है, वो सिक्योरिटी है, जो इतने सारे विभाग हैं पुलिस के, आर्मी, BSF वगैरह वगैरह, वो सभी को भनक तक भी नहीं लगती है, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस टाइम बिहार में इलेक्शन होने वाला है, और बिहार में इलेक्शन होने के बावजूद काफी सारा जो आर्मी और BSF के जवानों को, मतलब काफी सारा फोर्स को वहां पे बुलाया जाता है, जो कि जहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते हैं, जगह पे शांतिपूर्ण वोटिंग कराने के लिए उस जगह को मजबूत बल की जरूरत होती है, मजबूत फोर्स रखा जाता है। और इसी के कारण अभी कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो अभी तक ये पता लगा है कि करीब 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और करीब 24 लोग अभी भी भर्ती हैं। वहां पे अमित शाह हैं, जो कि LNJP करके एक हॉस्पिटल है, वहां पे सारे लोगों को भर्ती कराया गया है। और उस हॉस्पिटल में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जाकर के उन सब जो घायल हैं, उन सब लोगों से मिल रहे हैं और उनका जायजा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना है, और इस पे सभी पर सवाल खड़े होते हैं, सभी सरकारों पर भी सवाल खड़ा होते हैं। और
पुलिस पर भी सवाल खड़ा होती है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम किस तरीके से दिया जाता है और किसी को भनक तक भी नहीं लगती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीका से फेलुअर माना जाता है, पुलिस प्रशासन को भी फेलुअर माना जाता है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या उस कार का कोई आतंकी कनेक्शन है, या क्या उस सलमान का कोई आतंकी कनेक्शन है, या क्या वो नदीम का कोई आतंकी कनेक्शन है, या फिर वो डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है। कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि एक साधारण सी कार अगर सीएनजी फटेगा तो इतनी बड़ी धमाका नहीं हो सकती है और इतने लोगों को जान नहीं जा सकती है, वो कहीं ना कहीं एक गाड़ी तक ही सीमित रह सकती है। और ये कितनी बड़ी साजिश होता है कि गाड़ी को लगा करके वहां से ड्राइवर भी चला जाता है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग किया जाता है, जो कि सोची समझी साजिश किया जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे संभावनाओं को लगाया जा रहा है। अभी तक जब तक इसका पूरा डिटेल्स बाहर नहीं आता है, जब तक पूरा जांच एजेंसियों के द्वारा रिपोर्ट नहीं दिया जाता है, तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक शंका है कि ये इतनी बड़ी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह हो सकती है, या पॉलिटिकल कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर आतंकी कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर सीएनजी को फटने से अगर होएगी तो इतनी बड़ी घटना तो नहीं हो सकती है। इन सब चीजों को लेकर के ही जांच एजेंसियां जुटी हुई है और जांच एजेंसियां जांच करने के बाद जैसे ही रिपोर्ट आते हैं तो भी जनता के बीच में रखा जाएगा और उस तरीके का अगर घटना है। और एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जो नदीम नाम का जो शख्स है वो पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा तो नाम सुनते ही सभी के दिमाग में क्या आता है, पुलवामा कितनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं इस पे सवाल तो उठता है और सवाल का जवाब देना भी सरकारों का भी उसका कर्तव्य है। ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे और जनता भी सवाल का जवाब जानना चाहती है कि आखिर इतनी सारी संघर्षों के बाद इतनी सारी सुनिश्चित किए जाते हैं कि हम आतंकवादी से मुक्त हैं, हम आतंकियों से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं